जमात अहले हरम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इत्तेहाद उम्मत और मसला फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद के अलावा सरबराह जमात अहले हरम पाकिस्तान मुफ्ती गुलजार नईमी, शबीर मैसमी, पीर सैयद एजाज हुसैन शाह चूरा शरीफ ने शिरकत की। दौरान कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर अनीक अहमद का कहना था कि कुफ्र मिल्लत वाहिद बन चुका है, हम उम्मत की शक्ल कब इख्तियार करेंगे। कुरान फरमाता है कि अहले ईमान ही गालिब होंगे बशर्ते के वो मोमिन हों। जो बात कुरान करीम ने लिख दी वो हरफ आखिर है। OIC सिर्फ मजम्मती करारदादों पर इक्तफा न करे बल्कि एक मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान करे। मुफ्ती गुलजार नईमी सरबराह जमात अहले हरम पाकिस्तान का कहना था, हमें मसला फ़लस्तीन को जिंदा रखना चाहिए, सुन्नत नबवी के तहत मजलूमों की मदद भी करनी चाहिए। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, यानी पाकिस्तान का एक लीडिंग किरदार है। पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, एक आम रियासत नहीं है, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि इस वक्त एक फोरम मौजूद है, उस फोरम का नाम है OIC। उसको फ़ाल बनाया जाए और उनसे कहा जाए, ये 57 इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं, कि इस वक्त मर्दानगी की ज़रूरत है, इस वक्त बड़े काम करने की जरूरत है। चंद बड़े बड़े फैसले हों, जिस जानिब मैंने इशारा किया कि माशी तौर पर एक थ्रेट बन सकती है उम्मत मुस्लिमा। नंबर 2 कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको जो हमारे जो बड़ी रियासतें हमारी, उन्होंने उनको एयर जोन दिया हुआ है, अगर वो रोक देते हैं, इजाजत नहीं देते, तो उन्हें एक लंबा सफर करके जाना होगा, जिसकी वजह से उन पर बहुत प्रेशर होगा, इकोनॉमिक प्रेशर होगा। तो उससे दूर हो सकती हैं सब बातें। आज मुकालमा नहीं हो रहा, आज बात नहीं हो रही, बॉर्डर्स बंद हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, लाशें गिर रही हैं, दवाएं नहीं हैं। कल 7 हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं गाजा में, 7 हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं। लोग सुबह उठते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि आज शाम तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये इंसानियत की तजलील है, ये इंसानियत की तजलील है। और दुनिया में जो भी जालिम होगा हम उसके खिलाफ हैं, और जो भी मजलूम होगा हम उसके हिमायती हैं। यही हमारे दीन का सबक है। जी आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आखिरी ऑर्डर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएं, फिर केस चलाने का तरीकाकार देखेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील सुलेमान अकरम राजा का कहना था कि फौजी अदालतों में ट्रायल इस केस के फैसले से पहले ही शुरू कर दिया गया है। आपको अहम तरीन खबर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आखिरी ऑर्डर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएं, फिर केस चलाने का तरीकाकार भी देखेंगे। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार के वकील सुलेमान अकरम राजा का कहना था, फौजी अदालतों में ट्रायल इस केस के फैसले से पहले ही शुरू कर दिया गया है।
سیالکوٹ میں سول سوسائٹی کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی رنگ پورا چوک سے شروع ہو کر گھنٹہ گھر چوک کینٹ میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت بھی کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں شریک سینکڑوں افراد نے اسرائیلی بربریت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ مسلم امہ فوری طور پر مظلوم فلسطینیوں کی مدد فراہم کرے، اسرائیل فوری طور پر مظلوم فلسطینیوں پر حملے کو بند کرے۔ ٹیکسلا ختم نبوت چوک میں فلسطین کے حق میں جماعت اسلامی کی خواتین نے ریلی نکالی۔ جماعت اسلامی کی رہنما عائشہ عزیز، آمنہ محسن اور نسرین اختر نے خواتین ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ قبلہ اول کی آزادی اور حفاظت پوری امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ حکومت پاکستان عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بھرپور مہم چلائیں اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ افواج پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف میدان میں اترے۔ پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فلسطین کے نہتے مجاہدین نے جنگی تاریخ کو نیا رنگ دیا ہے۔ اللہ کی مدد سے اسرائیل یہ ناحق جنگ ہارے گا اور جلد ایک آزاد فلسطین ریاست دنیا کے نقشے پر ابھرے گی۔ ٹیکسلا میں فلسطین کے حق میں جماعت اسلامی کی خواتین نے ریلی نکالی۔ عائشہ عزیز، آمنہ محسن اور نسرین اختر نے خواتین ریلی سے خطاب کیا۔ خواتین مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ قبلہ اول کی آزادی اور حفاظت پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پاکستان عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بھرپور مہم چلائے اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ افواج پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف میدان میں اتریں۔ پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فلسطین کے نہتے مجاہدین نے جنگی تاریخ کو نیا رنگ دیا ہے۔ اللہ کی مدد سے اسرائیل یہ ناحق جنگ ہارے گا اور جلد ایک آزاد فلسطینی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھرے گی۔ کیمرامین مجتبیٰ حسین کے ساتھ سید اقبال۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لاہور سے مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ مری کشمیر پوائنٹ ان کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کی نقل و حرکت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ میاں نواز شریف برستہ ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے مری کشمیر پوائنٹ اپنی رہائش گاہ پہنچیں گے۔ تحصیل انتظامیہ مری متحرک ہے۔ تحصیل انتظامیہ مری کی دوڑیں لگ گئی۔ مری میں لیگی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کشمیر پوائنٹ پر پہلے ہی موجود ہے جو گلپاشی کرے گی۔ میاں محمد نواز شریف مری میں 3 سے 4 دن قیام بھی فرمائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت سندھ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں میئر کراچی مرتضی وہاب، پرنسپل سیکرٹری حسن نقوی، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ منظور شیخ اور دیگر بھی شریک تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ منظور شیخ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صفائی ستھرائی کا ہدف سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس چلا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو ہدایت کی کہ ان کے 1200 سویپرز کو کام پر لگائیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے صدر میں پارکنگ پلازا کو فوری طور پر KMC سے دینے کی ہدایت کی۔ دوسری طرف نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کی صدارت میں سندھ ریونیو بورڈ، CC اور ورکرز ویلفیئر بورڈ کا بھی مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں ورکر ویلفیئر فنڈ اور ورکر پارٹیشن فنڈ کی وصولیوں کے حوالے سے غور بھی کیا گیا ہے۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 29 اکتوبر سے ریاض سیزن سویدی پارک میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں گزشتہ سال 16 لاکھ افراد نے شرکت بھی کی تھی۔ 45 دن سویدی پارک میں 7 ممالک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سوڈان، فلپائن، نیپال اور انڈونیشیا کے ثقافتی پروگرام منعقد ہوں گے، جن میں ان ممالک کے مشہور گلوکار شرکت بھی کریں گے۔ نیز ہر ملک اپنا روایتی ثقافتی پروگرام بھی پیش کرے گا جو 1 ہفتہ جاری رہے گا۔ یہ بات سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیر نوشین وسیم نے پاکستانی، سوڈانی، فلپائن، نیپال، انڈونیشیا، ہندوستان کے مقامی صحافیوں اور سرگرم اراکین کو ایک تقریب میں بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ
जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के वजीर तुर्की अल शेख की सरबराही में जो वली अहद शहजादा मोहम्मद सुलेमान की हिदायत पर 2023 विजन, जिसमें सऊदी अरब में सकाफती सरगर्मियों का फरोग शामिल है और न सिर्फ सऊदी अवाम बल्कि यहाँ रहने वाले दीगर ममालिक के अहले खाना की तफरीहात को भी शामिल किया गया है। नौशीन वसीम ने बताया कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के मशहूर फनकार, जिनमें गुलूकार नबील शौकत गुलूकारा पाकिस्तान से अपने फन का मुजाहरा करने आ रही हैं, नेज मशहूर मज़ाहिया अदाकार बरकत उज़्मा व दीगर फनकार भी पाकिस्तानी सामीन के सामने अपने अपने फन का मुजाहरा करेंगे। करोड़ लाल ईसन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत कैंप का आगाज कर दिया गया है। हफ्ता सेहत कैंप में हेपेटाइटिस बी, सी और दीगर अमराज के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। MCTHQ करोड़ डॉक्टर आमिर खान ने हफ्ता सेहत कैंप का दौरा किया। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया गया। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, करोड़ लाल ईसन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत कैंप का जो है आज से बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। ये हफ्ता सेहत कैंप जो है आज 23 अक्टूबर से लेकर जो है 30 अक्टूबर तक जो है जारी रहेगा। यहाँ पर आज MSTHQ करोड़ डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान ने यहाँ पर विजिट किया है। उनसे बात करते हैं कि सर, हफ्ता सेहत कैंप का आगाज़ किया गया है, इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक 4 दिन के लिए एक सेहत कैंप जो है इसका इनेकाद किया गया है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे मैक्सिमम जो है हमारी करोड़ शहर की भी और पेरीफ्रीज की जितने भी लोग हैं बड़े मुस्तफीज हो रहे हैं। अभी तक जो है 12 बज रहे हैं तो 600 पेशेंट जो है एनरोल हो चुके हैं और उनके टेस्ट जो हैं इस सेहत कैंप में हेपेटाइटिस के, BC के, मलेरिया, टाइफाइड है, इसके अलावा उनकी वैक्सीनेशन जो है हेपेटाइटिस B की है, हामला खवातीन का चेकअप है, बच्चों का चेकअप है, टोटल फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। उनकी मेडिसिन भी फ्री दी जा रही है और सारा ट्रीटमेंट जो है और वैक्सीन भी फ्री की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसको हम जो है ये सहमाही जो है चलता रहता है प्रोग्राम गवर्नमेंट का। हर 4 महीने बाद ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी डायरेक्शन पे ये सेक्रेटरी साहब ने जो है ना वो सारा अरेंज किया। यहाँ पर फोकल पर्सन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के कैंप? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव के उन्होंने इस साल में यह दूसरी मरतबा जो है ना हेल्थ वीक का इनेकाद किया। पहला मार्च में हुआ था, दूसरा अब हुआ, ये 4 दिन के लिए। इसमें यह है कि जिस तरह हमारे MS साहब ने आपको बताया है कि गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि जो हमारी हेपेटाइटिस B, C, इसके अलावा दम और शुगर ये बढ़ती हुई अमराज है उस पर काबू पाया जा सके। इस बाकी जिनको वैक्सीन लगनी है उन्हें प्रॉपर वैक्सीन दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट की पूरी टीम है जो कि दमा, शुगर और TB के अमराज वगैरह, ताकि जो खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कोट अद्दू DHQ अस्पताल में भी हफ्ता सेहत कैंप का आगाज कर दिया गया है, जिसमें मरीजों की मुकम्मल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन की जा रही है। मजीद कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से, जो इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कामरान के हमरा मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर की तरह DHQ अस्पताल कोट अद्दू में भी जो है 4 रोज़ा आफ्ता सेहत मुहिम जो है वो आगाज़ कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माहर कामरान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 4 रोज़े मुहिम है। जी बिल्कुल, आपने ठीक है। वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत पे और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की हिदायत पे ये 4 रोज़ा कैंप लगाया गया है। ये पूरे पंजाब में लग रहा है। इसमें जो लोग आम पब्लिक हमारे पास वैसे आती है मरीज़ों को चेक कराने, उनकी स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस B, C, HIV की स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा उनके फेफड़ों के जितने भी TB, दमा ऐसे अमराज हैं उनके सैंपल लेके उनके टेस्ट होते हैं और उनके इलाज के लिए आगे फिर भेज रहे हैं। जो बच्चे 2 साल से कम उम्र हैं या हामला ख़वातीन हैं
उनके साथ वैक्सीनेशन भी हो रही है और चेकअप भी हो रहा है। वैक्सीनेशन उनकी हेपेटाइटिस बी की हो रही है। नॉर्मल जो वैक्सीनेशन जैसे EPI सेंटर्स पे होती है वो वैसे वहीं पे होती रहेगी जी। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जो है DHQ अस्पताल कोट अद्दू में भी जो है 4 रोज़ा सेहत कैंप लगाया गया है, जहाँ पे कसूर बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हफ्ता सेहत का इनेकाद किया गया। हफ्ता सेहत में आने वाले मरीजों को चेकअप और स्क्रीनिंग भी की जाएगी। MS डॉक्टर फारूक के नारवा सलूक पर डॉक्टर्स का हफ्ता सेहत का बायकॉट। हफ्ता सेहत में इंतजामिया की जानिब से टेक्नीशियंस और दीगर स्टाफ को डॉक्टर्स की जगह बिठा दिया गया। हफ्ता सेहत में आने वाले हजारों मरीज जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं। पाक पतन में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स ग्रैंड अलायंस के अपने मुतालबात के हक में चलाई जाने वाली एहतजाजी तहरीक के नतीजे में गिरफ्तार होने वाले मुलाजमीन की जेल से रिहाई पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अगीगा की जिलाई क़यादत ने प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन कवानीन में तरामीम व दीगर फैसलों को 8 दिन में वापस लेने पर पंजाब हुकूमत के वादे पर सूबे भर में एहतजाज मौखिर कर दिए गए और सरकारी दफातर में काम की रूटीन को बहाल कर दिया गया है। सियालकोट में FIA ने गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापामार कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 31 लाख रुपए मालियत की गैर कानूनी करेंसी को बरामद कर लिया। पकड़ी जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की करेंसी में अमरीकी डॉलर, यूरो, जापानी, सऊदी रियाल, कैनेडियन डॉलर, कतरी रियाल, बरतानवी पाउंड, थाईलैंड व दीगर ममालिक की करेंसी भी शामिल है। कार्रवाई के दौरान बानो बाजार गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में शाहिद नदीम और मोहम्मद अजीम शामिल हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया गया है। जिला औस्ता मोहम्मद के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल शोभा खान जमाली में बच्चे खस्ताहाल इमारत के बायस खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बोसीदा इमारत आखिरी हिचकियां ले रही है और गिरने के करीब है। बिल्डिंग को बने तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर ताहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। अहले इलाका ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से नई बिल्डिंग की तामीर का मुतालबा भी किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रजब जमाली स्कूल में मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत-ए-हाल मालूम करते हैं। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, मगर लगता है अनकरीब ये दुआ बुझने वाली है, ये शम्में सारी बुझने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त इस स्कूल की वो हालत है जो अनकरीब गिरने के वाली है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि खुदा रहा इस स्कूल के बारे में कुछ करें, इसकी बिल्डिंग की मंजूरी दे दें। ये हम इस वक्त खड़े हैं गोट शोभा खान जमाली, जिसका स्कूल कोड है 05488, जो कि अभी गिरने के बहुत ही करीब है। यहाँ आप बच्चे देख रहे हैं कि खुले आसमान तले यहाँ पर देखेगा, मेरा कैमरा में दिखा सके और बस्ते दिखा सके, ये देख रहे हैं कि बाहर पड़े हैं सारे। यहाँ पर ये वालिदैन जो है अपने बच्चों को यहाँ से स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में ले जाना चाहते हैं। मेरे कैमरे में दिखा सके, अगर आपको एक बिल्डिंग की आप हालत देखें कि बिल्डिंग की क्या हालत है, ये खस्तगी देखें आप, क्या हालत है बिल्डिंग की, और ऊपर से छत को देखें, ये पिलर आप देखें क्या हालत है। यहाँ पर एक वालिद साहब खड़े हुए हैं, अब उनसे बात करना चाहेंगे तो उनका क्या रद्द-ए-अमल है, उनका क्या कहना है। जी आप सुना जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है गवर्नमेंट एजुकेशन पे मेहरबानी करके स्कूल को दोबारा बनवाया जाए। हम स्कूल बच्चों को तालीम के लिए भेजते हैं, मरने के लिए नहीं भेजते हैं। कल को हमारे फर्ज करो मेरा 6 बच्चे हैं इस स्कूल में, खुदा ना खास्ता उसको नुकसान आया, हम कहाँ जाएं गरीब लोग। हम तालीम के लिए आते हैं, मरने के लिए नहीं आते हैं। जी तो यहाँ के वालिद साहब खड़े हैं, उनके तसर्रुत आपने सुने हैं, तो हम भी हुकूमत वक्त से पंजाब के दीगर शहरों की तरह पाक पतन में 4 रोजा सेहत कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाजिया मेहर ने रिबन काटा था। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद हैं।
मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी तारिक भट्टी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिग्गर शहरों की तरह पाक पतन में भी वज़ीर आला का जो इकदाम है, हमें है ख्याल आपकी सेहत का कि इफ्तिताई तकरीब जो है उसका 4 रोज़ा इफ्तिताई तकरीब का आगाज़ पाक पतन में कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर मौजूद है, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कहा है आपने। हुकूमत पंजाब की हिदायत पे 4 दिन के लिए कैंप लगाया गया है और इसमें कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और जो कंटेजियस डिजीज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को, उनका स्क्रीनिंग की जा रही है और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से जो है वो जो इक़दाम हैं वो सारे किए गए हैं। और तकरीबन 1000 पेशेंट जो हैं वो हमारा DHQ का टारगेट है। इसी तरह से THQ पे, BHU पे, इन सारी जगहों पे जो है ये कैंप्स लगाए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ता इस सेहत के हवाले से जो एक ये ऐसा इक़दाम उठाया गया है इसका लोगों पे एक बहुत ही पॉजिटिव असर पैदा होगा, पॉजिटिव असर आएगा और लोग इससे फैसिलिटेट होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आगे बढ़े, आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम साबिक तहसील अहमदपुर लम्मा में 4 रोज़ा हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है जो 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस और इलाज भी किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा रज़िया सोलंगी से। जी रज़िया सोलंगी, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से अहमदपुर लम्हा में हफ्ता सेहत का इनेकाद किया गया है और उस हवाले से यहाँ पर डिप्टी बिलाल आतिफ भी मौजूद हैं। चलिए आइए इनसे जानते हैं कि इनके इस इकदाम से अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा और यहाँ पर किस किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं। जी सर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब के सेहत के फ़रोग़ के लिए एक इनकलाबी कदम है। ये सेहत कैंप का इनेकाद किया गया है। पूरे पंजाब की तरह तहसील सादकाबाद में भी 8 मराकज़ इस तरह के कायम कर दिए गए हैं जिनमें आवाम को जो है मूज़ी अमराज की तशख़ीस के लिए जितने भी टेस्ट हैं वो बिल्कुल मुफ्त किए जा रहे हैं, जिनमें TB है, एड्स है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C है। उसके अलावा जो मलेरिया का टेस्ट भी इधर किया जा रहा है। आँखों की चेकअप की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है LRBT के तामुन से, जो कि ज़िले की किसी और तहसील में नहीं है, सिर्फ तहसील सादकाबाद में ये हमने एक कैंप के अंदर हमने इजाफा किया है। और इसके साथ साथ जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए उनकी खून की मिकदार और शुगर के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। ये तमाम ऐसी मूज़ी अमराज हैं कि अगर इनका बर वक्त इनकी तशख़ीस हो जाए और इलाज हो जाए तो एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो परवान चढ़ सकता है। तो मेरी तमाम आवाम से अपील है, लोगों से, शहरियों से कि इस कैंप में का भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस कैंप का अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर आकर स्क्रीन करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बिलाल आतिफ साहब की बात सुनी कि यहाँ पर हर किस्म का टेस्ट जो है किया जा रहा है। हामला खवातीन के हवाले से भी यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। TB का टेस्ट हो गया, एड्स का टेस्ट हो गया। उसके अलावा डॉक्टर इफ्तिखार आलम, डायरेक्टर बहावलपुर कैंसर अस्पताल ने कहा है कि अक्टूबर का पूरा माह कैंसर की आगाही के लिए मनाया जाता है। खासकर खवातीन को छाती के कैंसर के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ स्कूलों में सेमिनार भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर इफ्तिखार आलम, डायरेक्टर बीनो कैंसर अस्पताल बहावलपुर, उन्होंने कहा कि अक्टूबर का पूरा माह कैंसर की आगाही के लिए मनाया जाता है। खासकर खवातीन की छाती के कैंसर के लिए आगाही फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ स्कूलों में सेमिनार भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। डायरेक्टर बीनो कैंसर अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार आलम ने कहा कि हम अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं और इसके साथ फ्री टेस्ट भी किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार आलम है और मैं डायरेक्टर बीनो कैंसर हॉस्पिटल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर की आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम तकरीबन 20 हॉस्पिटल इस काम में मसरूफ़ हैं और इन सब इस प्लेटफॉर्म से, हमारे तमाम कैंसर हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से आगाही के तौर पर मुख्तलिफ सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किए जाते हैं। बीनो कैंसर हॉस्पिटल भी इस सिलसिले में अपना पेश है। इन खिदमात में हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में हमारे जो लोग हैं उन सब में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। इसलिए इस सिलसिले में मेरी ये गुजारिश है कि अगर सबसे पहले जो इसमें छाती के कैंसर की तशख़ीस के लिए सबसे अहम बात जो है वो
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपना ख़ुद मुआयना करें और अगर किसी किस्म की कोई गिल्टी या कोई तकलीफ़ महसूस करें तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे माहिर लेडी डॉक्टर्स जो हैं उनसे रब्ता करें। बीनो कैंसर अस्पताल में छाती के कैंसर की तशख़ीस के लिए तमाम सहूलतें और इलाज के लिए भी तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। स्पेशली जो हमारे गरीब मरीज़ हैं, कैंसर के गरीब मरीज़ हैं, उनकी सहूलत के लिए सेहत कार्ड का है हमारे पास सिस्टम चल रहा है। इससे उनका विदाउट ए सिंगल रुपी बिल्कुल फ्री उनका इलाज किया जाता है। हमारे पास कैंसर सोसाइटी है, भावलपुर कैंसर सोसाइटी, उसके ज़रिए तमाम हमारे पास वार्ड में और जो 3 वक्त का खाना और एमरजेंसी मेडिसिन भी पेशेंट्स को फ्री दी जाती है। और इसके अलावा हमारी जो फार्मेसी है वहाँ से भी पेशेंट्स को जो मेडिसिन हैं अगर वो ख़ुद भी ख़रीदते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलती हैं। तो इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई इशू हो तो हमारे पास पेशेंट्स आ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे माहिर डॉक्टर्स उनका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उमूर का जायजा इजलास हुआ। इजलास में PIA की निजकारी के अमल के पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इजलास को PIA की मौजूदा माली सूरत हाल से भी आगाह किया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म का कहना था PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल होने तक हुकूमत उसकी हर मुमकिन मुआवनत करती रहेगी। खसारे का शिकार सरकारी अदारों की जल्द से जल्द निजकारी करके आवाम के टैक्स के पैसों को ज़ाया होने से बचाएंगे। उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी के अमल को तेज करके जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। PIA की निजकारी के अमल को पेशरफ से बाकायदगी से आगाह किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था आज इस्लामाबाद में PIA के हवाले से जायजा इजलास की सदारत भी की। इजलास में निगरान वफाकी वज़रा शमशाद अख्तर, फवाद हुसैन फवाद, मशीर बराए हवाबाजी, एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन और मुतल्लिका आला अफसरान ने भी शिरकत की। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के वार का सिलसिला जारी है। शहर में गुज़श्ता 24 घंटों में 52 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया लाहौर की डेंगू सरगर्मियां जारी हैं। DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में सरप्राइज दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने UC 98 फैल्कन कॉलोनी में डेंगू टीमों के सरप्राइज चेकिंग भी की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने UC 36 शालामार जोन में कंफर्म डेंगू केस रिस्पांस का जायजा लिया। मुतासरा मरीजों के घर और इतराफ में डेंगू स्प्रे भी करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने सेक्टर E DHA फेज 4 में डेंगू केस रिस्पांस का जायजा लिया। कंफर्म मरीजों के घर के इतराफ ड्यूटी से गैर हाजिर सरप्राइज से जवाब तलबी भी की। सुपरवाइजर से जवाब तलबी भी की। असिस्टेंट कमिश्नर आइवेंट ज़ैनब ताहिर ने UC 120E में डेंगू टीमों के काम का खुद मुआयना किया। आगे बढ़े, आपको बताएं सेंट्रल पुलिस ऑफिस में 34वीं नेशनल गेम्स में मेडल्स जीतने वाले पुलिस खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश, इनामात और तारीफी असनाद से भी नवाजा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में 34वें नेशनल गेम में मेडल जीतने वाले पुलिस खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश, इनामात और अतरीफी इसनाद से भी नवाजा है। अगर देखा जाए तो 34वें नेशनल गेम में पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों और टीमों ने मुख्तलिफ खेलों में 15 मेडल जीते हैं, जबकि पंजाब पुलिस के 442 खिलाड़ियों ने 27 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हुए कारकर्दगी का मुजाहरा भी दिखाया है। सबसे पहले बात की जाए अगर पुलिस फुटबॉल टीम ने फाइनल में पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया था और इसी तरह से पुलिस खिलाड़ियों ने कौमी सतह के मुकाबलों में जो है वो 2 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। IG पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 12 खिलाड़ियों में 9,50,000 रुपए के तकसीम इनामात जो है वो किए हैं। IG पंजाब ने गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए फी कस और तरीफी इसनाद से भी नवाजा है, जबकि इंफरादी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 7 खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए फी कस बीमा तारीफी इसनाद देने का भी ऐलान किया गया है। और इसी तरह से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की स्पोर्ट्स गेटर की तश्कील जो है वो जल्द करने की हिदायत भी की गई है। इसी में जो है वो वापडा, आर्मी, रेलवे समेत दीगर अदारों की तर्ज पर बेहतरीन खिलाड़ियों को पुलिस फोर्स में जो है वो
मुलाजमतें दी जाएंगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का खिलाड़ियों को मजीद बेहतर कारकर्दगी के लिए भरपूर मेहनत और प्रैक्टिस जारी रखने का भी हुक्म दिया गया है और खेलों के मुकाबले नेशनल जो है वो करैक्टर बिल्डिंग में खुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। आईजी पंजाब का ये भी कहना था कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स में पुलिस खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी की हौसला अफजाई भी की जाएगी। इस मौका पर एडिशनल आईजी वेलफेयर मोहम्मद रियाद नजीर गाड़ा, एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, डीआईजी लॉजिस्टिक अतर इस्माइल, आईजी डिसिप्लिन एहसन सैफुल्ला, एआईजी वेलफेयर नवीद अजमल समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। एफसी कॉलेज में पीने के पानी के तज्जिए के मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पंजाब में जेर जमीन पानी के इस्तेमाल के अनवान पर 2 रोजा मुशावरती वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया है। साफ पानी के मंसूबों से मुतल्लिक अहम इक़दाम और बेहतरीन कारकर्दगी पर सैयद जाहिद अजीज को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। आपको बताएं कि एफसी कॉलेज में पीने के पानी के तज्जिए के मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पंजाब में जेर जमीन पानी के इस्तेमाल के इनवान पर 2 रोजा मुशावरती वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया है। साफ पानी के मंसूबों से मुतल्लिक अहम इक़दाम और बेहतरीन कारकर्दगी पर सैयद जाहिद अजीज को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। इसी पर अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान बताइएगा। जी ये एफसी कॉलेज में पीने के पानी के तज्जिए के मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। इस हवाले से पंजाब में जेर जमीन पानी के इस्तेमाल के उन्वान पर 2 रोजा मुशावरती वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया है। पानी के तज्जिए और पंजाब में पीने के पानी की पायदार दस्तियाबी पर शुरा ने तबादला ख्याल किया। पंजाब आब पाक अथॉरिटी और एफसी कॉलेज वाटर सेंटर के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए हैं। पानी के शोबा में पंजाब आब पाक अथॉरिटी और एफसी कॉलेज मिलकर काम करेंगे। इस तकरीब में कोरिया के सफीर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने भी इस तकरीब में शिरकत की। पानी के शोबे में आला पेशा वराना खिदमात के सबब सैयद जाहिद अजीज को यादगार पेश की गई। सैयद जाहिद अजीज ने कहा तालीमी अदारों में पीने के पानी पर काम करना खुश आइंदा है। आबादी के तनासुब से पंजाब में पानी के मंसूबों पर बेपनाह काम करने की जरूरत है। सैयद जाहिद अजीज बतौर चेयरमैन पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर नेटवर्क पानी के शोबे में बेमिसाल तजुर्बा रखते हैं। जाहिद अजीज पाकिस्तान की तमाम वाटर यूटिलिटीज और पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर नेटवर्क के मेंबर भी हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली अपडेट करने के लिए। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम किया गया है। तालिबात ने गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। तालिबात ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर तालिबात ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारहियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। गजा में खुराक, अद्वियात व दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की तरसील मुमकिन बनाई जाए। इस मौके पर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के उसातिज़ा और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कोट अब्दुल मालिक का रिहायशी दोनों टांगों से माजूर आमिर खान बेरोजगारी के हाथों तंग है। काम न कर सकते के बायस महंगाई ने आजिज कर दिया। मदद की गर्ज से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ तक आवाज पहुंचाने के लिए कोहिनूर न्यूज को वसीला बना लिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं उनके साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर हमजा अब्बासी। जी हमजा, क्या कहना है आमिर का, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज़ एक बार फिर गरीब शहरी की आवाज़ बना। शेखुपुरा के इलाके कोट अब्दुल मालिक के रिहायशी आमिर खान जो कि दोनों टांगों से अपाहज हैं, वो अपनी आवाज़ कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ तक पहुंचाने के लिए कोहिनूर न्यूज़ के ऑफिस पहुंच गए। मेरे साथ इस वक्त माजूर शहरी आमिर खान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी रुदाद है और किस लिए यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर खान है, मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ। मेरा ये फैसला है कि मुझे किसी ने 2 मरले का प्लाट दिया है, तो लिहाजा मेरी इनसे अपील है कि मुझे किराए के मकान में मैं रहता हूँ
اور میں جو کماتا ہوں یا کرایہ دے سکتا ہوں یا بل دوں تو کرایہ نہیں دے سکتا, جو کرایہ دوں تو بل نہیں دے سکتا. لہٰذا ان سے اپیل ہے, میں بہت جگہ پہ جا چکا ہوں ان کے ملنے کے لیے, لیکن یہ مجھے کوئی ملنے نہیں دیتا. تو میری اپیل یہ ہے کہ مجھے یہ مکان بنا کے دیا جائے. میری 3 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیوں کے لیے چھت بنا کے دیا جائے مجھے, کیونکہ میں مسلم نون لیگ کا ورکر ہوں, یعنی کہ وہ جب بھی ووٹ آتے ہیں تو میں ان کا ساتھ دیتا ہوں, لیکن مجھے اب کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو میں بہت پریشان ہو کے ادھر آیا ہوں. ان کو نور کے والوں کا بہت شکریہ جو انہوں نے میری آواز اٹھائی ہے. اچھا سر یہ بتائیں, آپ جو 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب آئے, آپ جلسے میں وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر آپ نے کوشش کی ان سے ملنے کی؟ جی بالکل کوشش کی. میں سڑک پہ موجود تھا کیونکہ میں لیٹ ہو چکا تھا, آیا تھا, لیکن معذوری کی وجہ سے ان کے آگے جا نہیں سکا. میں اس کے اسٹیج کے پاس میں نہیں جا سکا, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ دوبارہ اللہ پاک نے ان کو واپس لایا ہے صحیح سلامت اپنے وطن میں, تو بہت خوشی ہے. لیکن میری ان سے اپیل ہے کہ میرا بھی کچھ سوچا جائے, اور میں کافی جگہ میں آواز اٹھا چکا ہوں لیکن کسی نے نہیں اٹھائی. آج یہ کوہ نور والوں نے میری آواز اٹھائی ہے. جی ناظرین, مہنگائی کے اس دور میں صحت مند اور تندرست جو عوام ہے اس کے لیے 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ محال بن چکا ہے. لیکن یہ معذور شہری جو عامر خان میرے ساتھ موجود تھے, ان کی روداد آپ نے سنی, اور ان کی یہ گزارش ہے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف سے کہ وہ ہماری مدد کریں. ان کی 3 بیٹیاں ہیں, ان کے لیے 1 ٹائم کا کھانا بھی اس وقت جو ہے وہ محال بن چکا ہے. ان کی یہ گزارش ہے چیف آرگنائزر مریم نواز سے, شہباز شریف صاحب سے, میاں محمد نواز شریف سے کہ ہماری مدد کریں. ہم ان کے ورکر ہیں, ان کے سپورٹر ہیں, لیکن ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو امید بھی کرتے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ آواز میاں. پنجاب ریسلنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے پہلوانی کو فروغ دینے کے لیے دیسی کشتی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے. مقابلوں کے اختتام پر گجرانوالہ ڈویژن کی ٹیم 96 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر آئی, جبکہ لاہور ڈویژن 94 پوائنٹس سے دوسرے نمبر اور فیصل آباد ڈویژن 70 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا ہے. مقابلوں کے اختتام پر چیئرمین پاکستان دیسی کشتی ندیم پہلوان, صدر اولمپکس عامر جان, جنرل سیکرٹری اولمپکس خواجہ ادریس حیدر, سینئر نائب صدر پنجاب ریسلنگ فیڈریشن ارشد ستار, کوچ فرید علی اور سیکرٹری جنرل محمد ریاض نے پنجاب ریسلنگ چیمپئن شپ کی رنر اپ ٹیم کو ٹرافی بھی دی. اس موقع پر چیئرمین پاکستان دیسی کشتی ندیم پہلوان کا ٹیموں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا, دیسی کشتی جیسے کھیل کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو آگے آنا ہوگا. پہلوانوں کو وسائل فراہم کرنے ہوں گے تاکہ اس ثقافتی کھیل کو دوبارہ عروج نصیب ہو سکے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نور نیوز.